हेलो स्टूडेंट्स, કેમ છો? મજામાં? चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का एक और चैप्टर, जिसके अंदर भी हम लोग डिटेल करेंगे और अच्छे से इसको लर्न करेंगे बाय मैकेनिज्म पार्ट, और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, आज के लेक्चर के अंदर वीडियो आपको पूरा देखना है, नोट्स बनाने हैं और इसी तरह से आप अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे ये जल्दी से याद हो जाए, और मैकेनिज्म भी बताऊंगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला है उसको मैकेनिज्म का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो बेस्ड ऑन दैट मैं आपके साथ वो ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आप जैसे ही देख सकते हैं कि फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड टाइटल है हमारा। अब कार्बोनिल कंपाउंड यानी क्या, कई लोगों ने 11 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड, यानी सबसे पहले होता है कार्बोनिल ग्रुप। सो व्हेन कार्बन एटम अटैच विथ ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, बराबर। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ये कार्बन है, उसको क्या कहेंगे? कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होता है वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। फटाफट फिर से चलिए फिर से पढ़ते हैं कि जिस कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि भाई एक पूरा चैप्टर है आल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देखिए कि यहाँ पर मैंने R लिखा, C डबल बॉन्ड ONH। तो इसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक है अल्काइल ग्रुप। तो इस तरह से ये जो है वो क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स है जिसमें से हमें अल्कोहल प्रिपेयर करना है। दूसरा जो है यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर है हमारा R1C डबल बॉन्ड OR2। तो ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें दोनों जगह पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, दोनों जगह पर एराइल भी हो सकता है, एक जगह पर अल्काइल और एक जगह पर एराइल भी हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो कार्बोनिल कंपाउंड। पहला वाला जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। दूसरा वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं कीटोन, और एक आएगा RC डबल बॉन्ड OH। सो व्हेन one hydroxyl group and one alkyl or aryl group is attached with this carbonyl carbon, then it is called carboxylic acid। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। तो इसमें से आज हम लोग प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने टाइटल है उसमें है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ने से पहले ये चीज़ें ध्यान में रख लो कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये हो सकता है, इसमें से अल्कोहल मिल सकता है आपको। क्या यूज़ करेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, जैसे कि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। कौन कौन से कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं आप लोग? यहाँ पर निकल यूज कर सकते हो, प्लेटिनम और पैलेडियम। द यूजुअल कैटालिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। It is also prepared by treating aldehyde and ketones with sodium borohydride। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसमें से भी आप इस कैटलिस्ट का यूज करने से भी आप बना सकते हो। दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कौन सा लेंगे? जो भी सस्ता वाला है वो ले लेंगे, बराबर, क्योंकि कोरोना है, महंगाई बढ़ चुकी है। हमारा कैटलिस्ट जो है वो कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। अल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन हमारा सेकेंडरी अल्कोहल देता है। ये सब तो राम कथाएं थी। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म वाले पार्ट से, बराबर। मैकेनिज्म बाद में मैं बताता हूँ, पहले जनरल इक्वेशंस बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं जो है आपको बता रहा हूँ कि भाई अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स में पहला जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एल्डिहाइड। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ RC डबल बॉन्ड O और H, और इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आपने यहाँ पर लिखा कि H2 बराबर है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, तो वहाँ से आपको 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, बराबर है, जो आप रिएक्शन कर सकते हो निकल के प्रेजेंस में, या तो प्लेटिनम या तो पैलेडियम। इसमें से एक हाइड्रोजन, ध्यान से देखोगे, एक हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होने जा रहा है और एक हाइड्रोजन अटैच होने जा रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर R कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ पर है H, तो ये आपका बनेगा RCH2 और OH। RCH2OH, हालांकि ये बना किस में से?
अल्डिहाइड में से, किस में से बना, अल्डिहाइड में से। और ये जो बन रहा है वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। तो बहुत ही सिंपल सा है कि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, चाहे आप H2 लिखो या 2H लिखो, 2H को कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, और ये काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो जल्दी से रिएक्शन दे देते हैं, बराबर। वो तो बहुत ही सिंपल सी बातें थी। नाउ लेट अस डिस्कस विद सम एग्जांपल। एग्जाम्पल में मैं R की जगह पर अगर ले लेता हूँ CH3, बस वही लेना है, R ही लेना है, और क्या, बराबर, हलवा है क्या। यहाँ पर जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। किसके नाल, तेरे नाल नहीं, उसके नाल नहीं, इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन जब हम लोग करेंगे किसके साथ भाई, अगर हाइड्रोजनेशन है, रिडक्शन है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होता है ना, इतना सोचने का क्या उसके अंदर, बराबर है ना। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम की प्रेजेंस ले लो, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ अगर आपने अटैच करवा दिया, बाय गॉड, तो ये बनेगा CH3CH2OH। ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, इसी को कहते हैं टल्ली मारने वाला कंपाउंड, यानी कि इथेनॉल, बराबर है। किसके नाल था वो याद ही नहीं रहेगा, इथेनॉल था, बराबर है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इथेनॉल बनाओगे और अगर गलती से भी आपने इसको पी लिया तो ये क्या बना देगा, इथेनॉल। इथेनॉल एक क्या है, अल्कोहल है, बराबर। इट इज ऑल्सो यूज इन ड्रिंकिंग पर्पस। कभी टेस्ट किया हुआ है, हाँ, नहीं, सॉरी, ओके। तो आपको लग रहा है कि ऐसा, लेकिन कप सिरप के अंदर ये हर किसी ने टेस्ट किया हुआ है, हाँ बोले सर, किया हुआ है, और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है इसका। तो हम लोग दवाई में लेते हैं, और कुछ समझ मत लेना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट इक्वेशन से। तो ये तो आ गया कि भाई ये हमारा बना प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम अल्डिहाइड, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट केस के अंदर अगर हम लोग बेसिक देखें कि भी और कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड में से बनेगा, तो नेक्स्ट केस के अंदर हमारे अगर यहाँ पर एग्जाम्पल में इथेनॉल की जगह एक और एग्जाम्पल लेना हो तो वो भी ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3, CH2 और CHO, ये किसके नाल है, कंडीशन वही रहेगी, बराबर। ये किसके नाल है, ब्यूटेनॉल है भाई। ब्यूटेनॉल में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और अगर इसको मैं अच्छे से लिखूँ, अच्छे से तो लिखा हुआ है लेकिन और अच्छे से लिखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको कि कार्बन ड्रॉ करो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर H2 लिखो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, और हमें मिलेगा CH3, CH2 और एक CH2, बराबर है OH। देखो कार्बन 4 ही रखना भाई, ब्यूटेनॉल में से ऐसा ना हो साला कि कहीं पे 5 कार्बन बन जाए, मतलब गलती हो जाएगी। तो ये बना ब्यूटेन 1ऑल, ब्यूटेन 1ऑल। चलो, तो ये रिएक्शन आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि साला ये कीटोन में से कैसे बनेगा। कीटोन भी एक कार्बोनिल कंपाउंड ही तो है। तो कीटोन का जो जनरल है वो क्या है, यहाँ पर R1C डबल बॉन्ड O R2, इसको हम लोग कहते हैं कीटोन, बराबर है। डॉन है ये भाई, डॉन। कीटोन के अंदर अगर आप लोग यहाँ पर उसका रिडक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, कोई भी एक लेना है, तीनों तीन लेकर नहीं चले जाना है, बराबर है, वरना फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा भाई। एक ही के प्रेजेंस में होता है सब कुछ, मल्टीपल नहीं। तो R1CH एक कार्बन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन आप देख सकते हो, एक ऑक्सीजन के साथ, और ये मिला। तो OH वाला कार्बन जो है वो दूसरे 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए बाला बाला बाला, ये बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहेंगे इसको, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये क्या था, अरे सर ये तो कीटोन है। अब करेंगे हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल। जैसे कीटोन में हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड O CH3, बराबर है। इसको क्या कहते हैं, एसीटोन। कौन सी रिंगटोन, एसीटोन, बराबर है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे भाई। रिडक्शन करेंगे, बराबर है, बिल्कुल ऊपर देखकर ही करना है, बराबर। ये बस ये हो गया, चलो ठीक है। तो ये बनेगा CH3 CH3 और OH यहाँ पर, तो ये बना बेटा प्रोपेनॉल। प्रोपेन, प्रोपेन 2ऑल लिख सकते हो, प्रोपेन
टू ऑल, क्योंकि यहाँ पर OH कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पे, बराबर। एसीटोन का दूसरा नाम क्या, प्रोपेनॉन, बराबर, प्रोपेनॉन, या तो प्रोपेन टू ऑन भी लिख सकते हो, लेकिन प्रोपेनॉन ही लिखो, बढ़िया है। प्रोपेनॉल लिखो, क्योंकि प्रोपेनॉल में प्रोपेन वन और प्रोपेन टू ऑल है। तो बोलो, बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये मिल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, बराबर। ज़्यादा इस इधर उधर आप अपनी नज़र नहीं दौड़ाएंगे, और कृपया करके यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर। चलो, तो कीटोन से बना सेकेंडरी अल्कोहल, इतना पढ़ने के बाद दिमाग में इतनी बत्ती जली, कौन सी जली, कि भाई एल्डिहाइड होता है तो मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर कीटोन होता है तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल, बराबर है। तो सर टर्शरी अल्कोहल कैसे बनेगा, ना बबुआ ना, टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा। तो ये तो इस चीज की और इस इक्वेशन की मान लो कि लिमिटेशन ही हुई ना, बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं कि भाई इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करोगे, बराबर है, तो लिखो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल is not obtained by this method, बराबर है। तो यहाँ पर हमने ये तो लिख लिया भाई। अब जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बराबर, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जो है, हालांकि ये जो मैकेनिज्म है उसमें जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है वो ही आपको फॉलो करनी है, बराबर। और मैं जो एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ वो मेरी मर्जी, मैं सिखाता रहूँगा। चलिए, मैकेनिज्म के अंदर ये जो है बेटा, उसमें अगर आप रिएजेंट, बराबर, जो रिएजेंट है आपका वो अगर आप ले रहे हो भाई, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मान लो ईथर की प्रेजेंस में हो रहा है, बराबर है, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अभी अभी जो हमने देखा उसमें क्या था, H2 था, निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। तो सबसे पहले तो हम लोग यही ले लेंगे, बराबर है। ये करीबन होता है 517 273 यानी 473 केल्विन के आसपास ये रिएक्शन होता है, बराबर है। टेम्परेचर आपकी मर्जी, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा हो, बराबर। कई लोग ऐसे होता है ना कि सर इतने सारे टेम्परेचर कैसे लर्न करेंगे, बराबर है। तो नहीं करने का भाई, चले, और क्या कर सकते हो तो करो, वरना, बराबर है, पहले रिएक्शन तो लर्न कर लो। देखो कैटालिस्ट टेम्परेचर आने तो चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। चलो ठीक है। मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हम लोग जो है बेटा करेंगे क्या, धमाल मचाएंगे, RC डबल बॉन्ड O और H, बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, और इसमें से किसी एक बबुआ को हमने बुलाया है, निकल की प्रेजेंस पे करवाया कि भाई तू देख हो रहा है, तो ठीक है, बराबर। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, बराबर, उसका क्या होता है, क्या होता है, होमोलाइटिक फिशन होता है। होमोलाइटिक फिशन का मतलब क्या, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा, यानी कि RC, यहाँ पर मान लो कि ऑक्सीजन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एक और एक डॉट यहाँ पर, इसमें से ऐसा होगा, और H जो है वो एज इट इज़ है। तो हाइड्रोजन में भी तो सिमिलर केस है, हाइड्रोजन में भी जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, बिकॉज दिस मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल। किसके, फ्री रेडिकल, अपना फ्री है ना, फ्री रेडिकल पढ़ा था, उसके बेसिस पे जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो H डॉट निकलेगा, बराबर है। तो बोलो बोलो H डॉट जो है उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसको है, कार्बन और ऑक्सीजन कहीं पर भी जा सकता है भाई, बराबर है, उसकी मर्जी। लेकिन यहाँ से एक H डॉट जो है सबसे पहले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा एक, और एक जाएगा ऑक्सीजन के साथ, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए, बराबर। अच्छा ऐसा, तो यहाँ पर हमें इस तरह से क्या मिल जाता है बेटा, RCH2OH मिल जाता है, जो ऊपर हमने देखा था। तो ये बहुत ही सिंपल है मैकेनिज्म, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बराबर है। लेकिन ये ना करो तो चलेगा, चलो मैं बोल देता हूँ। अब जो दूसरी मैकेनिज्म है जो शायद आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, नहीं है, लेकिन जो भी है करना तो है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें ये पूछा जाता है कई बार, बराबर, इसलिए इसको ध्यान से करना। अब हम लोग जो मैकेनिज्म करने जा रहे हैं, बराबर है, वो ऊपर जो हमने किया था, ऊपर क्या किया था, चलो वापस देख लेते हैं। ऊपर हमने किया था सबसे पहले आज हमने जहाँ से स्टार्ट किया, बराबर, तो ये रहा हमारा सबसे पहला।
अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये हो सकता है या तो निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में, या तो हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और आप ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड। जो भी मिल जाए आपको लेबोरेटरी के अंदर वो ले लेने का, बिंदास, बराबर है। बोलने का सर मैं आज इससे रिएक्शन करूँगा, कल इससे करूँगा, बराबर है। ये भाई साहब ऊपर नीचे भाग रहे हैं। चलो मैकेनिज्म में दूसरा जो पार्ट है बेटा वो कौन सा है, तो आज हम लोग करेंगे उसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बराबर है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर H प्लस और वाटर। सॉल्वेंट चाहिए ना, सॉल्वेंट चाहिए, वरना मज़ा ना आए। तो अगर मैं लिथियम, अगर फिलहाल मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के बारे में समझाऊंगा, दोनों का केस सिमिलर ही है, कोई बड़ा डिफरेंस तो है नहीं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ से होगा क्या, Li प्लस अलग, और ये AlH4 माइनस, ये बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करेगा भाई, तो वो वापस आगे जाएगा कि ये जो है हाइड्राइड देगा हमें, क्या देगा, हाइड्राइड। और AlH3 एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्राइड लिख सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका डिकम्पोजिशन है। हमें फोकस करना है इस पे, बराबर। ये जो H माइनस है ये हाइड्राइड है, बराबर, और इसी के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो आज हम लोग आगे बढ़ी जाते हैं, और आगे क्या आएगा, तो सबसे पहले किसका करवाना था, अच्छा आल्डिहाइड का। तो आल्डिहाइड ले लिया मैंने, ये रहा, बराबर। आल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो। देखो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ये लोग R1, और इसको ले लेते हैं R2। अब आप बताओ कि इसमें R1 तो एज इट इज रखो, बराबर, जो भी हो, मिथाइल मिथाइल वो, और R2 की जगह तुम अगर हाइड्रोजन ले रहे हो तो ये केस किसका हो जाएगा, CH3CH होगा। तो आप आल्डिहाइड पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप R1 पे CH3 लेते हो और R2 भी सिमिलर ही ले लेते हो, दोनों ग्रुप सिमिलर, तो ये कीटोन बनेगा ना। तो मैकेनिज्म में तो क्या है कि भाई एक ही मैकेनिज्म समझाई जाती है, दो दो तो होती नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से, दिमाग तेज है आपका, आप कर सकते हो। अब हालांकि इसकी जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, बराबर। इसमें से हमें क्या मिल रहा है, हाइड्राइड मिल रहा है। अब मुझे ये बताओ कि ये कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर भी करवा दो सर, ऐसा नहीं होता है भाई, कहाँ पर अटैक करेगा, यानी थोड़ा दिमाग यूज करो। देखो ये C डबल बॉन्ड O के अंदर, बराबर है, यहाँ पर कोई होमोलाइटिक फिशन नहीं हो रहा है, मैग्नीशियम अलग है। कार्बन के ऊपर थोड़ा सा डेल प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा डेल माइनस चार्ज आएगा। क्यों ऐसा हुआ सर, तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोल बोल बहुचक, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आएगा, और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मुझे ये बताओ कि ये H जो है वो कहाँ पर जाएगा, H माइनस है ना, हाइड्राइड है, तो ये जाएगा इधर। जैसे इधर जाएगा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर मूव कर जाएंगे, बराबर है, ये पाई बॉन्ड। तो उस बेसिस पे R1 CH R2, और ऑक्सीजन के ऊपर पहले देखो, पहले बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की पैर तो होती है, ऐसा नहीं कि सर ये कहाँ से आ गई, 1 2 3 4, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज के साथ ये बना यहाँ पर RCHO माइनस, और ये R2, बराबर है। तो ये जो हाइड्राइड आयन जो हमने शिफ्ट करवाया वो हाइड्रोलिसिस रिएजेंट कंबाइन विद कार्बोनिल कार्बन, और ये जो बना उसको हम लोग अल्कोक्साइड आयन भी कह सकते हैं, अल्कोक्साइड आयन, क्या कहेंगे, अल्कोक्साइड आयन कहेंगे, बराबर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, बराबर। यहाँ पर 4 मैं बताता हूँ लॉजिक, इसमें लिथियम टेट्राहाइड्राइड जो है इसमें कैसे लॉजिक आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर बेटा H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसे करना है। तो ये जो H प्लस है अल्कोक्साइड आयन में, ये जो ऑक्सीजन है ना वो क्या करेगा मालूम है, इसको ये फटाक से अपनी ओर खींच लेगा। तो ये बनेगा R1CH और R2, बराबर। अब इसमें ध्यान से देखो तो हाइड्राइड H माइनस फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या हो रहा है, पहले में H माइनस आ रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और वो कहाँ पर अटैच हो रहा है, अटैच विथ कार्बन, अटैच विथ कार्बन, बराबर है। और दूसरे केस में ध्यान से देखो कि ये जो सेकंड हाइड्रोजन आ रहा है, या तो H प्लस बोल दो, H प्लस फ्रॉम एसिड
बराबर, या तो H3O+ लिख सकते हो या तो डाइल्यूट एसिड लिख लो, वो अटैच हो रहा है। ये ध्यान से सुनना और याद भी रखना। ये सेकंड स्टेप में जो आ रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ। पहले में आ रहा है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, बराबर है। तो चलिए फटाफट से ये मैकेनिज्म लिख लीजिए, बराबर है। इसके बाद हमें ये चीज़ें करनी है कि भाई कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो जैसे अभी ऊपर लिखा था वैसे ही कर लेते हैं फटाफट। कि भाई लिखा आपने CH3COCH3, बराबर है। और हाइड्रेट देखो, एक सही चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ पर 1 करके लिखा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये ले लेना ये ले लेना भाई, ये सस्ता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट महंगा है, तो ये सस्ती चीज़ें जो है वो जल्दी से हमें ले लेनी है। और सेकंड स्टेप में लिखा होगा H+ और H2O। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि पहले स्टेप में हाइड्रेट यहाँ से जाएगा कहाँ पर, फर्स्ट स्टेप के अंदर। यहाँ से जो हाइड्रेट निकलेगा वो कहाँ पर अटैच होगा, टिंग 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 करके कार्बन के साथ, और इसमें से H+ ऑक्सीजन के साथ। इन शॉर्ट यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का हिसाब है, एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ। सर ये तो हमें मालूम था। तो मालूम था तो फिर आप आगे भी बढ़ सकते हो, CH3CHOH और CH3, बराबर। सो दैट इज प्रोपेन टू ऑल। ये क्या मिलेगा हमें, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है, इतना यहाँ तक समझ में आ चुका है। अभी इसी तरह से अगर आपने CH3C डबल बॉन्ड O और H ले लिया होता सिमिलर कंडीशन में, तो हमें मालूम है एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक यहाँ पर, तो CH3CH2OH मिलता है। ऐसे होता है, बराबर है। दैट इज कि भाई आपने जो टाइटल दिया था कि सर कार्बनिक कंपाउंड में से कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से बनाएंगे। अब एक और यहाँ पर पॉइंट ये भी आता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्रेट, बराबर है। देखो दोनों का अगर जब आप रिएक्शन करवाते हो, बराबर है, तो अभी अभी हमने देखा कि ये क्या देता है, LiAlH, सॉरी ये देता है Li+। हाँ ये आपको देता है पहले से में Li+ और AlH4-, उसके बाद ये देता है H- और AlH3। तो दोनों केसेस के अंदर पहले में AlH4- जो है वो आपको देगा H- और AlH3। और सेकंड केस के अंदर जहाँ पर आपके पास BH4 आ रहा है, मान लो कि BH4 आ रहा है, तो BH4-, क्योंकि Na+, तो उसमें से भी आपको हाइड्रेट मिल रहा है और ये मिल रहा है BH3, बराबर है। तो वाई वी आर यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रादर देन सोडियम बोरोहाइड्रेट, बराबर है। नहीं यूज़ तो कोई भी कर सकते हो, जो सस्ता है वो करना, बराबर, मेरी तो सलाह यही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर ये जो बैटरी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह उभर के सामने आता है, वो क्यों है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है ना, अब आप देखोगे तो ये कौन से ग्रुप की घंटियाँ बजाते हैं, आई थिंक ग्रुप नंबर 13। तो वो ये था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम जो है ना, जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में है तो ये एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है, हाइड्रोजन की साइज छोटी है। यहाँ पर बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों ही छोटे छोटे हैं, बराबर है। तो क्या होता है ना भाई कि जब बॉन्ड एल्यूमिनियम की साइज, एटॉमिक साइज बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि वीक बॉन्ड बनाएगा, वीक बॉन्ड बनाएगा। और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि बोरॉन इज स्मॉलर इन एटॉमिक साइज, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब कि ये जो है जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा बस। तो जो डिसोसिएट हो जाए तो ले लेंगे, इट इज अ बैटर रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर है। अब एक और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो JEE के रेफरेंस में आता ही है, बराबर। अब JEE बोलो, नीट बोलो, गुजकेट बोलो, बराबर, सब कुछ आपके ऊपर भगवान भरोसे है। इस साल तो पढ़ते रहो वरना लग जाएगी पूरी, बराबर। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, CH3 एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, CH_CH_C_O। कार्बन की वैलेंसी जरा चेक कर लेना, कहीं पे गलती ना हो जाए। 1 2 3 4, हाँ सर ये बराबर है। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, बराबर है। ये क्या है सर, तो इसको कहते हैं ब्यूट 2 in 1 आल। आल क्या, आल सफिक्स है क्या, आल आल कर रहे हो। अब इसका देखो, यहाँ पर हम लोग करेंगे हाइड्रोजन और निकल ले लेते हैं। निकल बहुत प्यारा है, निकल बहुत ही बढ़िया, याद भी रह जाता है। निकल किसको निकाल रहे हैं चलो कोई बात नहीं, किसी को नहीं निकालना है,
आप पढ़ते रहो। दूसरा ले लेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फर्स्ट स्टेप। सेकंड H प्लस और वाटर ले लेते हैं। तीसरा स्टेप हम लोग ले लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, H प्लस और वाटर यहाँ पर भी ले लेते हैं। अच्छा जी, ऐसा किया, हाँ ऐसा किया। चल बता, अब आंसर बता फटाफट। बराबर, ये पूरी लाइन चलेगी सर। ये क्या हो गया सर, पूरी लाइन? ऐसा नहीं होना चाहिए सर। देखो, तो यहाँ पर सबसे पहली जो प्रोडक्ट मिल रही है, बराबर है, वो क्या मिलेगा? देखो, रिडक्शन तो होना ही है, लेकिन डबल बॉन्ड भी है और अल्डिहाइड भी है। तो ये चीज़ याद रखो बेटा कि जब हाइड्रोजन, ये इसको बॉक्स बना कर लिखेंगे मस्त एकदम, बराबर है, कि भाई ये IMP है। अब है तो है, मैं क्या करूँ, लर्न तो करना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल होता है तो इट रिड्यूस क्या, वो किसको रिड्यूस करता है? इट रिड्यूस डबल बॉन्ड एंड अल्डिहाइड बोथ। हाँ, दोनों को रिड्यूस कर देगा। बोलो, दोनों को रिड्यूस करने का मतलब जानते हो तुम? नहीं? चलो बता देता हूँ। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी मालूम है? ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2, CH2OH। हाँ, ऐसा हो जाता है ये, ब्यूटेन 1 ऑल। बराबर, जब इन दोनों केसेस के अंदर एक और पॉइंट लिखना है, ये पॉइंट नंबर 1 है, बराबर है। सेकंड पॉइंट में क्या आएगा कि जब सर आपके पास, मेरे पास नहीं तुम्हारे पास, ये ऐसा हो कंडीशन कि भाई इन दोनों में से कोई भी हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड या तो लिथियम बोरोहाइड्राइड, तो वो सिर्फ क्या करता है मालूम है? वो सिर्फ अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड। हाँ जी, ये डबल बॉन्ड को छुएगा भी नहीं, बराबर है। ये अपने हिसाब से सिर्फ किसको छुएगा? अल्डिहाइड को। तो इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या मिलेगी? 1 2 3 4, बाबा जी का अत्याचार। कौन से बाबा? केमिस्ट्री बाबा। चलिए, तो ये याद रह गया। अब किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ये क्या लिख लिया भाई, तो ये डबल बॉन्ड जो है उसको रिड्यूस नहीं करता है, तो गलती तो हमसे यहाँ पर हो चुकी है। ये डबल बॉन्ड को एज इट इज रखो भाई, इसको रिड्यूस नहीं करेगा ये, बराबर है। तो इसमें आप देखोगे, जब आप सोडियम बोरोहाइड्रेट या तो ये यूज़ करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो डबल बॉन्ड एज इट इज रहता है। क्या करता है वो? एज इट इज ही रहेगा, बराबर। तो यहाँ पर 4 कार्बन और ये OH है, यानी ये ब्यूट 2 in 1 ऑल लिख सकते हैं, ब्यूट 2 in 1 ऑल, बराबर है ऐसा। हाँ सर ऐसा, तो ये याद कर लो अच्छे से, बराबर है। अब हम लोग देख रहे हैं, ये है, ये तो ऊपर चला गया, नीचे ठहरो 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 ठहरो, आ गया। अब क्या करेंगे भाई? अब अगर ऐसा कोई कंपाउंड हुआ, मान लो कि यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया बेंजीन। जी हाँ भाई और बहनों, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH, इसको कहते हैं 3 फिनाइल प्रोपटूइन 1 ऑल। इसका जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बराबर है, और फिर सेकंड से H प्लस और ये H2O करवाते हैं, तो ये जो है ना डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। यानी कि तुम्हारा ये जो है ना फिनाइल है, जब ये R पार्ट यहाँ पर कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है? जब फिनाइल है। If phenyl group is present, phenyl group is present, ये प्रेजेंट होता है, बराबर है, किसके साथ? phenyl group is present attach with C डबल बॉन्ड C। ये जो C डबल बॉन्ड C तुम्हारे सामने जो दिख रहा है, वो इसके साथ जब अटैच होगा, बराबर है, देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा बॉस, दोनों को करेगा। C डबल बॉन्ड C को भी करेगा और CHO को भी करेगा। तो क्या, तो लल्लू लाल प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगी। ये इसको भी कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, रिड्यूस। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी। क्या मिलेगा? 1 2 3 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, ऐसा हो जाता है, बराबर है। तो ये 2 केसेस हमने डिस्कस किए हुए हैं। कई बार एक और रिएजेंट यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। अब इसमें होता क्या है, देखो ROH यानी अल्कोहल का जब सोडियम के साथ रिएक्शन होता है ना बाबूचक, तो ये क्या मिलेगा? RONA, सोडियम अल्कोक्साइड, और ये हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन मिल रहा है ना, वही वहाँ पर काम में आता है रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर, बराबर, रिडक्शन में काम में आ जाएगा भाई।
तो यहाँ पर अगर मान लो कि इसकी मैकेनिज्म जो है कभी और मैं आपको बता दूंगा, बरा फिलहाल हम लोग जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर से ही आगे बढ़ रहे हैं, बरा। तो अब हम लोग टाइटल डाल रहे हैं कि भाई प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर। किसकी xylic? कार्बोक्सिलिक एसिड सर। और डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इसके अलावा हम लोग किस में से बना सकते हैं? तो बोले सर इसके अलावा, एक मिनट, मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, एस्टर में से भी बना सकते हो, जैसी मर्जी आपकी, एस्टर में से भी बना सकते हो और RCOCl में से भी बना सकते हो, एसिड क्लोराइड। चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है आपके सामने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा RCOOH, बराबर है। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बराबर है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ से सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें ज़्यादातर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटर प्रोडक्ट देगा आपको, बराबर। तो यहाँ पर 4 नेसेंट हाइड्रोजन लेकर चलने हैं। ये रहे ने 4 कहाँ से आए? तो इधर से आए घूंचू। अब इसमें ऐसा करना है कि यहाँ से बॉन्ड को तोड़ो, 2 हाइड्रोजन इसको बांटो, बराबर, एक इसको बांटो और इसको बांटो। तो जो बांटो बांटो कर रहे थे, लूट ले गए ये सब के सब। बताओ क्या मिला? सो इट इज RCH2OH प्लस वाटर। हाँ सर ये तो हमें आता है। चलो आता है, वेरी गुड। तो फिर मुझे ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पर ले लिया कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्या नाम है बेटा? बोलेंगे सर एसिटिक एसिड। वेरी गुड। चलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या करेंगे, कैसे करवाएंगे? तो यहाँ पर सर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1। सर अभी तो आपने बताया। चलो ठीक है, तो ये मिलेगा CH3 CH2OH प्लस वाटर। जी हाँ भाई और बहनों, तो इसमें ट्रिक क्या है, क्या याद रखोगे? ट्रिक ये है कि जो C डबल बॉन्ड O है उसको सीधा CH2 में लिख दो। ये ट्रिक है, बराबर है। ये कोई ना मैकेनिज्म है ना कुछ और है, कुछ और तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि मैकेनिज्म वाला पार्ट तो अभी बाकी है। अभी मैं बता देता हूँ आपको एस्टर में भी कैसे करना है। चलो तो देखो, एस्टर यानी क्या? अरे सर वो तो ऊपर चला गया, तो पॉज करके बैक जाओ और लिख लो, बराबर। तो एस्टर यानी कि RC डबल बॉन्ड O और ये बना ROR, बराबर। ये बना आपका एस्टर, ये R डैश लिख देते हैं, इसको कहते हैं एस्टर। एस्टर में जब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लेते हैं तो आपको फोकस करने, आपकी नज़र एकदम अर्जुन की तरह हाइड्रोजन पे होनी चाहिए, बराबर है। तो हाइड्रोजन में कहाँ से कहाँ जाएंगे? तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन, इसके ऊपर 2 दे दो, इसमें 1 दे दो। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, घोंचू, ये बना RCH2OH प्लस R डैश OH। फिर से सुनो, यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, 2 किधर दिए? कार्बन को, 1 ऑक्सीजन को और 1 इसको दे दिए। बॉन्ड तोड़ना है ना यहाँ से। हाँ, अब जोड़ के लिख, थोड़ी तो मेहनत कर, लिख इसको। RCH2OH और R डैश OH का मतलब है कि यहाँ पर हमारा एक मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं अल्कोहली, लेकिन दोनों के अंदर कार्बन में तो चेंज है। तो यहाँ पर अगर आप इसके नीचे कोई एग्जाम्पल लिखते हो, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बोलूँ, एग्जाम्पल में अगर हम लोग ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, तो ये हुआ मिथाइल इथेनॉएट। व्हेन इट इज रिड्यूस, तो ये रिड्यूस कैसे होगा? 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो ये बनेगा CH3 CH2OH और CH3OH। बिल्कुल सही हुआ। एक और हम लोग ले लेंगे, किसका करवाना है? बोलो भाई, किसका करवा दें? खून नहीं करवाना है, रिएक्शन करवाना है क्या? बोलो। चलो एक एसिड क्लोराइड भी ले लेते, इट इज ऑल्सो डेरिवेटिव, इट इज ऑल्सो डेरिवेटिव, यस। सो इट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बेसिक इक्वेशन, 4 हाइड्रोजन, सबसे पहली नज़र ये H और ये Cl, गुल्लू मुल्लू, क्या बनेगा? ये HCl,
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1। हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही हो आप। RCH2OH मिलेगा और एसिड मिलेगा। ये रहा आपका एसिड हैलाइड के साथ, बराबर। अब मैकेनिज्म जो है थोड़ा बहुत मिलता जुलता तो है, बराबर है। चलो तो मैं आपको मैकेनिज्म जो है वो बता देता हूँ, बराबर। हालांकि इसको करो ना करो, कोरोना नहीं, करो ना करो, मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हम लोग ले लेंगे क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O, बराबर है। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि भाई यहाँ पर है OH, बिल्कुल सही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्या देता है, H माइनस देता है। H माइनस जो है बेटा, ये प्लस डेल्टा ये माइनस डेल्टा, तो ये थोड़ा सा इधर मूव करेगा, तो ये H माइनस जाएगा किसके साथ, हाँ सर ये तो मैं भूल गया, हाँ तो वही था, कार्बन के साथ जाएगा। तो ये CH3 कार्बन। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, देखो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऐसा, बराबर है। और कार्बन के साथ ये जुड़ा एक हाइड्रोजन, तो सर इसका क्या, वो OH है, एज इट इज ही वो OH है भाई, गया नहीं है। सबसे पहला स्टेप एसिटिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्राइड में से H माइनस जो जा रहा है कार्बन के साथ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, बराबर है। और वैसे ही लिखा है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, बराबर है। इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसका रिएक्शन करवा दो H प्लस और वाटर, है ना, यानी डाइल्यूट एसिड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर H प्लस जब आएगा तो H प्लस जो है वो कहाँ पर अटैक करेगा, तो H प्लस जो है बेटा कहाँ पर अटैक, सबसे पहले तो ये जो है ना वो एक बैटर लिविंग ग्रुप है, बराबर है। आप देखोगे तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है, तो कहाँ पर अटैच करवाओगे, तो OH इज बैटर लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पर पहले माइनस OH कर दो, यानी OH को हटा दो, है ना। वाई बेटो, बिकॉज इट इज Lg, लाइफ इज गुड, बैटर लिविंग ग्रुप है बेटा ये, बराबर है। इस तरह से करेंगे हम लोग। तो क्या हो गया, अब बताओ कि H प्लस कहाँ पर जाकर अटैक कर रहा है, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो है H प्लस जो है OH माइनस तो निकल चुका है, ये बैटर लिविंग ग्रुप था तो ये ऐसे निकला, बराबर है। ये इलेक्ट्रॉन के पैर यहाँ पर वापस मूव कर रही है, बराबर। तो इस तरह से चार्ज हो रहा है। इसके अंदर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो CH3 लिख लेते हैं, C, बराबर है। और ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस चार्ज लिखा, ऊपर नीचे लिखो कहीं पर भी लिखो, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हमने अटैच करवा दिया, बराबर है। तो यहाँ से जब हमने H प्लस की बात की तो बेसिकली ये ऐसे कंपाउंड मिला। वापस क्या करेंगे हम लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बराबर, जिसमें से क्या निकलेगा, H माइनस निकलेगा, बराबर। जब ये जो है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने, ओके 1 मिनट, हाँ चलो फिर से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, कि यहाँ से OH बैटर था, वो लिविंग ग्रुप था तो वो निकल गया है, तो OH माइनस लिखा मैंने, इट इज़ बैटर लिविंग ग्रुप। अब H प्लस की जो कहानी थी, मेरा H प्लस की जो कहानी थी वो यहाँ पर थी कि भाई ये जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ पर मूव करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको कि इसकी प्रेजेंस में हमें मिल सकता है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और H, बस। तो यहाँ पर जो H प्लस और ये OH माइनस की बात है, वो OH बैटर लिविंग ग्रुप था, तो यहाँ पर हम लोग माइनस H2O लिख सकते हैं, बराबर है। वही आएगा, लिख सकते हैं क्या, वही आएगा, बराबर है। OH निकला, यहाँ से ये H प्लस को जोड़ के वो वाटर के फॉर्म में, बराबर। अब वापस जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हो कि अब आएगा कौन, वापस आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बराबर है। तो ये H माइनस, ये H माइनस वापस से कहाँ पर अटैच होगा, कार्बन के साथ, बराबर, क्योंकि उसको ज़रूरत है वो प्लस डेल्टा है भाई। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वापस ये बॉन्ड जो है ना वो यहाँ पर मूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, CH3 कार्बन के साथ अब 2 हाइड्रोजन आ गए और ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग माइनस लिखेंगे। अब इसके बाद बेटा आगे जब रिएक्शन होगा, बराबर है, आगे जब रिएक्शन होगा तो आप लिखेंगे H प्लस और यहाँ पर H2, बराबर, H प्लस और H2O, तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH, ये गया यहाँ पर। इस तरह से मिला इथेनॉल, क्या मिला हमें, इथेनॉल। तो देखो 4 हाइड्रोजन का हिसाब से, चारों हाइड्रोजन की बातें की हमने। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले हाइड्राइड आयन जो था मैंने आपको बिल्कुल सही बताया और अच्छे से बताया, आप देखो तो आपको पता चलेगा, बराबर है।
तो H माइनस जो है वो पहले कार्बन के साथ अटैच हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। एक मिनट, ओके बराबर। क्या भाई ऊपर नीचे नौटंकी कर रहे हैं, रुकना एक जगह पर। चलो फिर से एक बार देख लो, बराबर है कि भाई यहाँ से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो ये हाइड्रेट बराबर है, ये प्लस डेल्टा की ये सबसे कार्बन के ऊपर अटैच हो गया, बराबर है। ये बॉन्ड यहाँ पर हमने एस से शिफ्ट करवाया हुआ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो। फिर यहाँ से क्या हुआ, ये ओ एच माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप, बराबर है। तो बिल्कुल जो है वो किसके साथ जा रहा था, ये H प्लस के साथ। और उसी तरह से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई ये जो है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और वाटर, तो ये माइनस H2 हो जाएगा, बिकॉज OH इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, बराबर। तो बचा क्या, Ca3C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल हो गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट वापस ये हाइड्रेट कार्बन के ऊपर, तो ये इंटरमीडिएट मिलेगा, और वापस H प्लस के साथ ऑक्सीजन जो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो बनेगा OH। इस तरह से होता है मैकेनिज्म। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट। लेकिन मैकेनिज्म अगर आपको नहीं भी करनी है तो इट इज़ वेरी इजी, बराबर है। अभी मैं आपको एक एसिड हैलाइड का भी बता देता हूँ। एसिड हैलाइड का जो है वो सीन कैसा है, सिमिलर केस है, बराबर। सिर्फ एक चीज़ का फर्क है कि यहाँ पर Ca3C डबल बॉन्ड O और ये Cl है, बराबर। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के हिसाब से मैं मैकेनिज्म ही बताता हूँ सीधा आपको, बराबर। एक मिनट भाई, इसका खाना ख़त्म हो चुका है तो मेरे को इसको खाना देना पड़ेगा। चलो मिल गया इसको खाना। तो ये 4 हाइड्रोजन ऊपर मैंने सिखाया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, बराबर है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, बराबर है। फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, क्या मिलता था, CH3CH2OH प्लस HCl। चलो ठीक है। अब एसिड हैलाइड के अंदर अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे Ca3C डबल बॉन्ड OCl, तो हमें मालूम है ये प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट, H माइनस जो है वो वापस कार्बन के ऊपर जाएगा, ये बराबर है। ये जो है H माइनस वापस कार्बन के ऊपर, तो Ca3 और ये बॉन्ड इधर, तो Ca3CH, बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फिलहाल Cl है, लेकिन Cl इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो Cl निकल जाएगा, बराबर। ये फर्स्ट में, और सेकंड में आप क्या करोगे H2O के साथ, तो HCl भी रिमूव हो जाएगा। इस तरह से जो हमें मिल रहा है उसमें सेकंड स्टेप में ये जाता है। तो CH3Cl जो है आप पहले स्टेप में दिखा सकते हैं, यहाँ पर क्लोरीन एज इट इज, बराबर है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो है वो निकलेगा और ये वापस डबल बॉन्ड, तो इस तरह से जैसे ऊपर किया था वैसे ही करना है, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H प्लस और वाटर में लिख रहा हूँ, ये Cl और H प्लस जो है वो माइनस HCl के फॉर्म में जाएगा। और तो क्या बचेगा भाई, तो मेरे पास बचेगा क्या, सॉरी, हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा वापस, 1 मिनट है ना। इसका भी नाटक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, ये ज़्यादा सेंसिटिव हो ना तो भी प्रॉब्लम। चलो भाई मैं इधर को लिख लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये जो है ना, उसमें आएगा CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये HCl तो गया। बस उसके बाद वापस क्या कर लेना है हमें, उसके बाद वापस से हमें एक और मॉलिक्यूल का इंट्रोड्यूस करना है। CH3C डबल बॉन्ड OH आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट, तो वहाँ से आपको वापस मिलेगा H माइनस, बराबर है। तो ये यहाँ पर और ये भाई साहब इधर, तो बनेगा CH3 कार्बन ऑक्सीजन माइनस और 2 हाइड्रोजन, और लास्ट स्टेप के अंदर वापस H प्लस और वाटर, बराबर है। तो क्या मिल जाएगा हमें, H प्लस इधर, CH3 CH2 OH, बराबर।
बस तो इस तरह से कुछ हम लोग कर सकते हैं। एस्टर में भी सिमिलर है, आप अपने हिसाब से ट्राई करेंगे। एस्टर आपका रहा होमवर्क, बराबर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आप लोग करेंगे और अच्छे से इसको लिख लिख के